कहानी का दूसरा एपिसोड। रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। दीवार घड़ी की हल्की हल्की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। सना अपने कमरे में सो रही थी, मगर फैजू की आंखों में नींद नहीं थी। वह बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसके अंदर जलता हुआ तूफान उसे बेचैन कर रहा था। उसके हाथ में एक कॉफी का कप था, मगर वह कप को नहीं बल्कि दूर आसमान को घूर रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, मगर चेहरे पर वही झूठी मुस्कान थी जो वह रोज ओढ़ लेता था ताकि कोई उसकी पीड़ा को न देख सके। उसकी आंखें हल्की सी नम थीं, मगर होठों पर वही शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली और अपने फोन से लैपटॉप को कनेक्ट किया। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगीं। वह अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। शेयर मार्केट में उसकी कंपनी के स्टॉक्स लगातार बढ़ रहे थे। इन्वेस्टर्स उसे ईमेल पर बधाई दे रहे थे, मगर उसके घर में लोग उसे निकम्मा समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम अभी तक जाग रहे हो? सना नींद में थी, मगर उसकी आवाज में नाराजगी थी। फैजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ा सा काम कर रहा था। सना ने गुस्से से कहा, कौन सा काम? झूठ मत बोलो, तुम बस बहाने बना रहे हो। दिन भर खाली बैठे रहते हो और रात में दिखावा करते हो कि तुम बहुत काम कर रहे हो। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। फैजू ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अब उसे सफाई देने का कोई फायदा नहीं। सना ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और सोने चली गई। फैजू उसकी पीठ को तब तक देखता रहा जब तक वह कमरे में ओझल नहीं हो गई। सुबह हुई। सना की माँ रुखसाना बेगम हमेशा की तरह तानों की बौछार लेकर हाजिर हो गई। वह डाइनिंग टेबल पर बैठते ही बोली, वाह, दामाद जी तो आज भी घर में ही है। लग रहा है नौकरी ढूंढने का इरादा छोड़ दिया है। उसने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, अरे किस्मत हो तो ऐसी, बिना काम किए रोज मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। फैजू ने बिना कुछ कहे उनके लिए चाय रखी और चुपचाप किचन में चला गया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर चेहरे पर वही झूठी मुस्कान थी। दिन भर फैजू चुपचाप घर का सारा काम करता रहा। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना, ये सब अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। मगर उसके ससुराल वालों की नजर में वह बस एक निकम्मा आदमी था जो उनकी बेटी के पैसों पर जी रहा था। शाम को जब सब लोग टीवी देख रहे थे, तभी खबर आई कि फ्यूचर इनोवेशंस ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कंपनी के मालिक ने इस सौदे में करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया था। सना और उसकी माँ टीवी देखकर व्यंग्य भरी हंसी हंसने लगीं। रुखसाना ने हंसते हुए कहा, देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, एक हमारे घर में पड़ा निकम्मा आदमी है जो कुछ नहीं कर सकता। फैजू ने टीवी की ओर देखा, जहां उसकी ही कंपनी का नाम चमक रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, मगर उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। रात को जब सब सो गए, तो फैजू छुपकर अपने ऑफिस चला गया। वहां उसके पूरे स्टाफ ने उसे सलाम किया। उसकी गाड़ी के दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने झुककर उसे सलाम किया। उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास जो दिन भर अपने ससुराल में तानों को झेलने के बाद भी नहीं टूटता था। ऑफिस में उसकी मीटिंग शुरू हुई। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे। वह हर सवाल का सटीक जवाब दे रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद पूरा स्टाफ उसके सम्मान में खड़ा हो गया। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, मगर वह जानता था कि उसके अपने ही घर में उसे नाकारा समझा जाता था। जब वह ऑफिस से लौटकर घर पहुंचा, तो सना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। कहाँ गए थे रात भर? उसने तेज आवाज में पूछा। फैजू ने मुस्कुराते हुए कहा, काम था। सना ने चिढ़कर कहा, कौन सा काम? तुमसे कौन सी कंपनी काम करवाती है? फैजू ने मुस्कुरा दिया और चुपचाप कमरे में चला गया। अगले दिन रुखसाना की सहेली घर आई। वह महंगे कपड़े और गहनों में थी। वह रुखसाना से बोली, बहन, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बेटी की शादी हो गई। अब बस आराम ही आराम। रुखसाना ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, हाँ बहन, आराम ही आराम।
मगर बेटी का पति निकम्मा निकला, हमारी दौलत पर ऐश कर रहा है। फैजू पास ही खड़ा था, उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने अपना दर्द छुपा लिया। वह चुपचाप कमरे में गया और अपनी डायरी में लिखा, एक दिन ये लोग मेरी हकीकत जानकर शर्मिंदा होंगे, लेकिन तब मैं दूर जा चुका होऊंगा। शाम को जब सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी टीवी पर न्यूज आई, फ्यूचर इनोवेशंस का मालिक इस हफ्ते देश का सबसे युवा अरबपति घोषित हुआ है। मगर फैजू की पहचान अभी भी गुप्त थी। सना ने हंसते हुए कहा, पता नहीं कौन होगा ये आदमी, कितनी किस्मत वाला होगा। रुखसाना ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, और एक हमारा निकम्मा दामाद है जो बस घर में बैठा रहता है। फैजू की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था, मगर अपनों की नजर में वह बस एक फालतू आदमी था। क्या फैजू अपनी हकीकत सबके सामने लाएगा, या फिर वह अपनी पहचान छुपाकर सबका अपमान सहता रहेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।